मैंने एक स्कूल के छात्र से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे बाप ने कहा तू सीधा घर जाना, घर से स्कूल जाना, कोई किसी से मिले कहीं जाए तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पिताजी गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। तालियां जोरदार बजना चाहिए। केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया? केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। मौसम विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार, रोज बरसात की भविष्यवाणी करके पत्नी से पकौड़े बनवाता था। ऐसे भी हरियाणा का आदमी चिंता नहीं करता जी, कैसी भी स्थिति हो। मैं बता रहा था हमारा प्रेम ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालती है, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। बहू, आज मैं ना डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोला अगर मन में कोई भड़ास हो ना तो उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो इंसान जल्दी मर जाता है। तेरे मन में कोई भड़ास हो ना तो उसे निकाल दियो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहू, मैं सच में कुछ नहीं कहूंगी। नागिन की तरह सारा दिन फन फैलाई मेरी छाती पे बैठी रहती है। नहीं, हम दोनों को कहीं पार्टी करने देनी। पार्टी तो दूर की बात, हम कहीं घूमने भी नहीं देती। अगर हम कहीं घूमने जाए तो बहू मेरे साथ चलूंगी, जैसे तो वहाँ जाके बिटोड़े दड़ेगी, मार्केट जाएगी, खुद तो 70 चीजें खरीदेगी, लेकिन जब मैं भड़ास से तू मरे ना मरे, लेकिन आज तू मेरे हाथों जरूर मरेगी। मम्मी आपने कहा था कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी सॉरी। पुरुष बहुत भोले होते हैं। और पिछले साल कोरोना में मेरे दोस्त के मम्मी पापा और उसकी बीवी तीनों मर गए। पर उसके पिताजी मरे तो 10 दिन रोया, माताजी गई 15 दिन रोया, बीवी गई 1.5 महीने से चुप ही नहीं हुआ। मैंने जाके बोला, मेरे साले जोरू के गुलाम, पापा और मम्मी के जाने पे 10-15 दिन, बीवी के जाने पे 1.5 महीना। बोले भैया ये गाँव वालों की वजह से रो रहा हूँ। मैंने गाँव वालों ने क्या करा? बोल भैया जब मम्मी गई तो गांव की 15-20 महिलाएं आई, बोली बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे ही हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, पिताजी गए तो 15-20 बुजुर्ग आ गए, बोले बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे बाप जैसे ही हैं। भाई साहब 1.5 महीना हो गया, बीवी गई है। कमाल है यार। एक दिन केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति से प्रभावित होकर विनोद शुक्ला घर में घुसा और उसकी बीवी से बोला, बोले हट, कमाऊं मैं, गेहूं में लाऊं, इसका आटा बनवाऊं और रोटी के लिए तेरा मुंह देखूं, हट नहीं खाना, हट। आत्मनिर्भर भारत अंदर समाया। हरीश जी भाई साहब जी किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी, हरी चटनी के साथ खा गया। 2 घंटे हो गए, भाभी जी सर खुजा के घूम रही है, मेहंदी गला के रखी थी।
अरे कमाल हो गई, कमाल। आत्मनिर्भर भारत। हाँ। अच्छा, पत्नी की एक और इच्छा रहती है मुकेश भैया कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, आदमी और मैडम ने जिस तरह से समर्थन किया है, मुझे लगता है आपके पति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं जहां कहीं भी बैठे हों। हाँ जी, देखिए पत्नी की इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, और आप मान लो अपनी बची खुची सैलरी टैक्स कटने के बाद जो बचती है, व्यापार के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके बाद अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहां, समस्या ये है। अगर आप उसको मान लो कहीं समुद्र किनारे ले जाओ तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है, अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है, अगर उसको आप बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहां भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले आओ। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। एक हवाई जहाज में एक तोता और बंदर सफर कर रहे थे जी। तोते ने अचानक घंटी बजा दी, एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब बंदर को लगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की, बंदर ने भी घंटी बजा दी, एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर बोला जी मैं तो मजे ले रहा था। अब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए फट से बोल दे मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा, वो सीधी गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को आया गुस्सा, उसने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछा, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला मुझे तो नहीं आता। तो बोले फिर क्यों मजे ले रहा था? वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया भुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो? बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां